कवि प्रविश यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका दोस्तों। चलो आज थोड़ी सी हौसला अफजाई की बातें करेंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने एक कलाकार की हैसियत से इस जिंदगी की राह में चलते चलते ऐसे देखा है कि कुछ लोग खामखा कुछ छोटी मोटी बातों से लेकर मायूस जिंदगी बिताते हैं। चाहे वो एक आम इंसान क्यों ना हो या चाहे कोई कलाकार भी क्यों ना हो, जो नज़ारा मुझे दिखता है और जब दिल को ऐसे कुछ बात चुभती है कि अरे यार, इस बात पे लोगों की थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे जब जब लगता है तब तब दिमाग में वो विषय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। कवि प्रविश यूट्यूब चैनल विथ लॉट ऑफ वैरायटी। दोस्तों खुशी की बात, 6650 वीडियो के आगे का सफ़र हमने शुरू किया है। चलो शुक्रिया, ज़रूर शुक्रिया कहना ही पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपने साथ दिया है इसलिए तो मैं चल रहा हूँ। चलो आज की बात पे आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे कोई नज़ारा दिखता है चलते चलते कि उन्होंने जो हासिल किया है, उनकी जो प्रगति हो गई है, जो कुछ भी तरक्की वो कर चुके हैं उनके उनके क्षेत्र में, न जाने क्यों ये तरक्की देखकर कुछ जलने वालों की कतार भी उनके पीछे उन्हें दिखती है और यही बात उनके दिल को चुभती रहती है और वो मायूस होकर उनके जो एक चलने की रफ्तार होती है उस रफ्तार को भूल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मायूसी में कदम उठाना शुरू करते हैं। यही बात मुझे चुभती है, यही बात बहुत गलत बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कुछ हासिल किया है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जलने वाले तो बस ऐसे ही दिखते रहेंगे आपको। ये तो होते रहता है, ये जमाने की रीत है भाई। जितना आप आगे आगे चले जाओगे उतनी आपके पीछे जलने वालों की कतार जरूर रहती है। नजरअंदाज करो उन्हें। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहते हैं, दिल ही दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि अरे यार, इसको इतने लोग चाहते हैं, अरे यार इसने वो किया, इसने ये करके दिखाया, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये थोड़ी सी जलन की जो बात होती है वो कंपटीशन तक आके ठहरती है और वो कुछ करना चाहता है और तुलना खुद की, भले उसने कुछ भी हासिल न किया हो लेकिन वो तुलना खुद की आपसे करना चाहता है, करने लगता है। करने दो ना, करने दो। कुछ लोगों को ये तुलना करते हुए कुछ खुशियां मिलती है तो मिलने दो। तुम तुम्हारा खुद का काम करते रहो अपने कर्तव्य पथ पर, जो कि एक चलने की रफ्तार आपकी है। उस रफ्तार में कभी आपको बदलाव लाना नहीं है, इतनी ही बात ध्यान में रखो और खुशियां मनाओ भाई। अगर आपके साथ कोई खुद की तुलना करना चाहता है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि आपने जिंदगी में कुछ न कुछ करके दिखाया है, आपका कुछ न कुछ इस समाज में बहुत बड़ा नाम हुआ है। क्योंकि जो इंसान कुछ भी नहीं करता, जिस इंसान ने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, क्या कोई आकर उसके साथ खुद की तुलना कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो तुलना करना इसका मतलब यही है कि वो आपको प्रमाणित कर रहा है कि आपने जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर हासिल किया है और वो जो कुछ हासिल किया है उसको दिल ही दिल में तो सैल्यूट करता है, लेकिन तुलना करते हुए वो कोशिश करना चाहता है आपके जैसे बनने की। देखो दोस्तों, किसी की तरफ देख के, किसी का आदर्श रख के चल के इंसान तरक्की तो कर सकता है, लेकिन वो वही चीज़ नहीं बन सकता जो कुछ उसने हासिल किया है। उस मकाम तक शायद ही वो पहुंच सकेगा। हाँ, अगर खुद में उतना टैलेंट है
जिसके साथ तुलना कर रहा है, उसके जैसा अगर कोई टैलेंट है तो वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में कुछ न कुछ बन सकता है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व, हर एक का चलने का अंदाज़, हर एक का टैलेंट, हर एक का प्रेज़ेंटेशन का स्किल, हर एक का बात करने का अंदाज़, हँसने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, ये सब अलग-अलग है दोस्तों। और ये अलग चीज़ बनाकर ही उस खुदा ने तो बहुत सारा खुद भी मज़ा लिया है और हम लोगों को भी बहुत सारा मज़ा दिया है। ऐसे ही मैं तो मानता हूँ। दूसरी बात, जो कुछ आपने हासिल किया है, तो आसमान मेरे 2 उँगली पे है, ऐसा कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या हो गया? ये घमंड हो गई, ये एक अहंकार की बू आने लगी फिर। आपके व्यक्तित्व में से ये ऐसी बातें झलकनी नहीं चाहिए। इसका भी तो हमें चलते-चलते जो कुछ भी तरक्की हो रही है, उस वक़्त ये भी तो ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, एक तो ये हमारी पृथ्वी, ये धरती घूम रही है, ये तो मालूम है सबको। यस, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग। इसका मतलब है, गहरा मतलब है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आज जो आपने यश हासिल किया है, आज जो आप एक मकाम पे पहुँचे हो, एक ऊँचाई आपने ज़िंदगी में हासिल की है, वहाँ टिके रहना, ये भी तो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्थायी नहीं है, तो ये भी चीज़ स्थायी नहीं होगी। ऐसी बातों को जो ध्यान में रखते हुए अपने कदमों को चलते ही रखता है, वही इंसान एक कामयाब इंसान कहलाता है। दोस्तों, अगर कुछ बातें अच्छी लगती है मेरी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके आपका ओपिनियन भी, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। कोई चीज़ स्थायी नहीं है। अगर आज आपके पहलू में कोई बहुत बड़ा दर्द है, गम है, तकलीफ़ है, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ उलझनों में आप फँसे हो, तो नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि कोई चीज़ स्थायी नहीं। अगर खुशी मिलती है वो स्थायी नहीं है, तो गम जो मिलता है वो भी तो स्थायी नहीं है। दिन ज़रूर बदलते रहते हैं, ये भी दिन चले जाएँगे। ऐसे ही आपको, आपकी धड़कनों को समझाते हुए, चेहरे पे एक मस्त सी मुस्कुराहट रखते हुए, यूँ ही मस्त जीते जी चलते रहना है, चलते रहना है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। इस बात को बिल्कुल ज़हन में रखते हुए हमें जो करना है, अपने-अपने कर्म में मशगूल रहना है। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, ये भी एक दिल को समझाने वाली बात है। चलो, चलते रहते हैं।